वंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन एवरीवन। आज सुबह 4 संडे 23 एंड आज का हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रचनात्मक कल्पना करने की कला। हम सोचते तो बहुत है लेकिन क्रिएटिव वे में नहीं सोचते, सो दैट वो चीजें हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाए, हमारी लाइफ में वो रियलिटी की तरह आनी शुरू हो जाए। हम उस तरह से नहीं सोच पाते हैं। तो पिछले 3-4 टॉपिक्स हमारे थॉट्स से रिलेटेड है, और ये उसका आउटकम है कि हमने ये जान लिया कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज आवर थॉट्स। हमारे थॉट ही मेन रीजन है जितनी भी हमारी लाइफ में सफरिंग्स है। फिर हमने ये जाना कि उस थॉट्स की पावर क्या है, विचार शक्ति के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे कि अगर इन इसी विचार शक्ति को अगर हम पॉजिटिव वे में और एक बहुत ही डिफरेंट वे में अगर उसे हम यूज करते हैं, तो हमारी जो विजुअलाइजेशन की जो एक टेक्निक है हमारे सोच के द्वारा, हम अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ। मीनवाइल सम पीपल आर आल्सो लॉगिंग इन। ओके। द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रचनात्मक कल्पना करने की कला। होता क्या है कि बेसिकली हम लोग अपने दिमाग से, अपने जो भौतिक शरीर है उसके दिमाग से सोचते हैं। एंड ये जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। एंड इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मैं कोई उपाय बता रही हूँ किसी चीज को पूरा करने के लिए। इट्स जस्ट आप साइंस है, आप फॉर्मूला है उसका। जैसे जैसे वो चीज होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ में भी क्रिएट होता जाएगा। हम अक्सर बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, हमारी विचार शक्ति काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हम सोल कॉन्शियस पे नहीं सोच रहे हैं, हम अपने भौतिक शरीर में अपने दिमाग के द्वारा सोच रहे हैं। और हम कैसे इसकी रचना करनी है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हम लॉर्ड ब्रह्मा को जानते हैं। ब्रह्म, जो भगवान ब्रह्म है, उनके बारे में, उनका काम है रचना करना। ही इज अ क्रिएटर। उन्होंने इस अर्थ को क्रिएट किया, हर एक जीव जंतु को क्रिएट किया, बहुत सारी चीजें उन्हीं के द्वारा हम लोग जानते हैं कि ही इज द क्रिएटर। सो उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, और हम उसी ब्रह्मांड का हम एक अंश हैं। और अपने आप को हम बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, आई एम द पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। सो उन्हीं से ये टेक्नोलॉजी हमने सीखी है और सीखनी है, सो दैट वो चीज हम अपनी लाइफ में भी इनकलकेट कर पाए। उस टेक्नोलॉजी को सीखना है रचना करने की, क्रिएशन करने की। एक बारी अगर आप लोगों को ध्यान हो या नहीं भी तो मैं आपको बता देती हूँ। एक बुक पढ़ी थी मैंने, जिसमें हेलन हेड्सल के नाम से वो बुक थी। और उस लेडी ने अपनी लाइफ में उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बुक है उसमें नाम दर्ज है कि 5,000 कॉन्टेस्ट में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था, और 5,000 कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते थे। ये ऐसा नहीं था कि वो शी वॉज ब्लेस्ड या उनके पास कोई पावर थी। उन्होंने इसी टेक्निक को यूज करते हुए, आर्ट और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को क्रिएट करते हुए, अपनी हर एक इच्छा को पूरा किया उन कॉन्टेस्ट के माध्यम से। ये कोई जादू नहीं था कि ऐसा पढ़ने पे, जब हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसके बारे में जाके पढ़ते हैं और उनका इंटरव्यू, उनकी बुक पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजी स्टेप्स में बताया है कि किस तरह से अपनी सोच को, अपने इमोशंस को हम अलाइन कर कर अपनी लाइफ में कुछ भी हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल जो आर्ट ऑफ जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का है, विचार और भावनाओं का मेल खाना। विचार और भावनाएं यानी हम जो सोचते हैं और हम जो महसूस करते हैं, हम जो फील करते हैं, अगर वो एक साथ अलाइन हो जाए, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला।
हमारे विचार क्या कहते हैं, अगर हम सिर्फ विचारों की सोचें कि मेहनत करना से ही सब कुछ मिलता है, हार्ड वर्क इज जो है वो दैट इज अ कुंजी, सफलता की कुंजी हमें बोला जाता है कि हार्ड वर्क जो है वो कुंजी है इसकी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का जमाना है। हमें सोचना ही नहीं, हमें हमें मेहनत करने, फिजिकल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे एक ही जगह पे कुछ टेक्निक्स को अपनाकर कुछ भी लाइफ में हम ला सकते हैं। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये चॉइस आपकी है कि सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में सोचना है, मेहनत के बारे में, या स्मार्ट वर्क यानी क्वांटम फिजिक्स जो कहता है कि विचार जो है विद्युत है, इलेक्ट्रिक है, और जो इमोशंस हैं दे आर मैग्नेटिक। विचार क्या होते हैं, वो संकेत भेजते हैं। हम जो भी सोचते हैं उसका संकेत यूनिवर्स में जाता है, और अगर हम उसी तरह से सोचने में लग जाएं तो हम उस घटना को अट्रैक्ट भी करते हैं। वेरी सिंपल फॉर्मूला अबाउट दिस कि हमारी भावनाएं ही हमारी, हम लोग कहते हैं हम प्रेयर करते हैं, कुछ भी लाइफ में हो जाए तो वी डू प्रेयर। तो जिस समय हम प्रे कर रहे होते हैं, जो हम चाहते हैं और जो हम सोचते हैं वो तब अलाइन हो जाता है, और अक्सर हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि हमारे मन में और हमारे विचारों के अंदर जो कोहेरेंस है, जो सामंजस्य है वो बना रहता है, तो वो चीजें हो जाती हैं। जहाँ पे ये कोहेरेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो वो चीज पूरी नहीं होती है। बेसिकली हमारी भावनाएं ही हमारी प्रेयर्स होती हैं। और आज की डेट में अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसका एक प्रोसेस है जो इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले है हार्ट कोहेरेंस। हमारे हृदय में क्या चल रहा है उसके बारे में, उसके अंदर क्या सामंजस्य हमने बिठाना है, क्या तालमेल बिठाना है, प्लस हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है उसको तालमेल बिठाना है, और विजुअलाइज करना है। ये बेसिक फॉर्मूला है, प्रोसेस है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। इसमें कुछ भी जादू, कुछ भी तंत्र मंत्र नहीं है। इस चीज को अपनाकर इस दुनिया के बड़े बड़े जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स रहे हैं, या फिर पॉलिटिकली जो बहुत स्ट्रांग लोग रहे हैं, या फिर जिसे आप किसी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की जो बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके अगर जिस्ट निकाले तो उसमें यही निकलता है कि उनका हार्ट ब्रेन का कोहेरेंस और विजुअलाइजेशन की टेक्निक से उन्होंने कभी गलत सोचा ही नहीं। जो सोचा उसको उसको इमेजिन किया और उसको उन्होंने पाया। तो ये चीज हम लोग भी कर सकते हैं। अब नाउ इट्स वेरी ओपन, एंड ये स्टार्ट हुआ था एक बुक आई थी रोंडा ब्रायन की, द सीक्रेट। उससे ये चीज हमारे अंदर इस चीज की अवेयरनेस आनी शुरू हुई, एंड उसमें बहुत सारी टेक्निक्स दी हैं, देन बहुत सारे ऑथर्स की फिर बुक्स में हाईलाइट होने लगी है। अब अभी इट्स नो मोर सीक्रेट, अब हर कोई जानता है कि चीजें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं। हार्ट कोहेरेंस यानी हृदय का सामंजस्य के लिए हमें क्या करना होता है, सो वेरी बेसिक थिंग, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज के लिए थैंकफुल रहना। कुछ भी आपके पास है, काउंट योर ब्लेसिंग्स जैसे हम लोग बोलते हैं, नॉट योर प्रॉब्लम्स। तो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। एंड जो है उसको अप्रिशिएट करना, उसकी सराहना करना, और सेटिस्फाई रहना, वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, कंटेंटमेंट रहना, और एक्सेप्ट करना। ये चार चीजें जब हम कर लेते हैं तो हमारा हृदय जो है वो एक सामंजस्य की स्थिति में आ जाता है। जब हाँ, सपोज मेरे पास कुछ एक ऐसी चीज है, बहुत ही कीमती चीज है मेरे लिए, और उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको लेके मैं कंटेंट हूँ, मैं आई एम सेटिस्फाइड, और आई एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि जो है मेरे पास वही सही है। इससे हमारे हृदय की सामंजस्यता बनती है। और ब्रेन की सामंजस्यता कैसे बनती है? जस्ट टू चेंज योर माइंडसेट, हमारे अपने माइंडसेट चेंज करने की जरूरत पड़ती है, उससे हमारा ब्रेन का कोहेरेंस बढ़ता है। एंड तीसरा हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है। पहले अपनी हृदय को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को अलाइन करते हैं, उसके बाद विजुअलाइज करते हैं, तो वो चीजें बहुत जल्दी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्लस जब हम ध्यान की स्थिति में आ जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच होने लगती है, तो उस फटाफट संकेत जाते हैं, और फटाफट वो चीज सॉरी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इस चीज को, विजुअलाइजेशन के बारे में। होता क्या है कि
हम जो भी चाहते हैं उसके पीछे एक इमोशन होता है, एक रीजन होता है, और इमोशनल प्रॉफिट होता है, भावनात्मक लाभ। उस लाभ को आज भी अगर हम आज ही महसूस करना शुरू कर दें, इतने संपूर्णता से महसूस करें जैसे कि वो अभी चीज हो रही है, कम से कम उसके अंदर डाउट हो, कम से कम प्रतिरोध हो, और कोई विरोध ना हो, इस प्रकार का विचार जो है वो वस्तु बननी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप कोई अपनी लाइफ में किसी तरह के कोई डिजायर रखते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है या नॉन मटेरियलिस्टिक है, आप कोई घर चाहते हैं, कोई गाड़ी चाहते हैं, कोई कोई जॉब चाहते हैं, या कुछ और चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर उसके बारे में सोचें और उसको फील करना शुरू कर दें अभी से ही, उस आप ऐसा माने कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वो घटना घट चुकी है, वो वस्तु आपको मिल चुकी है, और उसके अंदर कोई संशय ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई प्रतिरोध, कोई विरोध ना हो, तो ऐसा सोचने मात्र से ही वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। सो कितना कहने में और सोचने में इट्स सच एन इजी थिंग, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। कई लोगों को डिफिकल्टीज होती हैं विजुअलाइजेशन में इनिशियली, उसकी भी मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। तो सिर्फ वही विचार, उसी के अनुरूप भाव होना, एक विचार और उसके अनुरूप भाव होना, उससे आप वो चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही एक टेक्निक है। तो एक समय में एक ही विचार पूरे दिल से महसूस करें, कोई रेजिस्टेंस नहीं, किसी तरह की कोई कोई तालमेल उसके अंदर बिठाने के लिए कोई भाव तूल ना करें। बस सोचा और उसे समझा, और उसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो चीज हो चुकी है हमारी लाइफ में। जैसे कोई ऐसी कोई कल्पना जो घट चुकी है, और एज इफ आप एक एक्टर बन गए हैं, और आप अपनी जितना भी जो है आप अपना उसमें दे सकते हैं, अपने भाव, अपनी सोच, उसको अट्रैक्ट कर जब करना शुरू करते हैं, तो वो चीज आपकी लाइफ में धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन जब आप ये चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अगर ध्यान में नहीं भी करते हैं तो उसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, कोई एक एक बहुत ही हाई फाई स्पोर्ट्स मॉडल की गाड़ी आपको चाहिए, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो आप अपने आप को जब ध्यान की स्थिति में बैठे हैं, तो आप ऐसा महसूस करें कि आपने गाड़ी का दरवाजा खोला, किस तरह से उस हैंडल को फील किया, उसके अंदर आप बैठे, उसकी सीट को, उसकी जो नई गाड़ी की जो एक आसपास का जो फ्रेगनेंस होती है उसको महसूस किया, स्टेयरिंग पे हाथ लगाया, गियर पे हाथ लगाया। तो वो चीज ऐसा फील करना है कि आप उसी गाड़ी में बैठे हैं, और उस तरह के फीचर्स को आप इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसे करने से धीरे धीरे वो जो गाड़ी का मॉडल है वो आपके किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाएगा, चाहे आपके हाथ में उतना फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग है या नहीं है, वो चीज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रास्ता बना के आपके आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। एंड बिलीव इट, ये बहुत बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें कोई जादू नहीं है, अपना तालमेल बिठाना है अपने विचारों और अपने इमोशंस के साथ, और ब्रह्मांड और तैयार है आपकी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए। बेसिकली होता क्या है, दिस वर्ल्ड वर्क्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज में। यानी कि एक मिनट में आप कितनी बार वाइब्रेट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे विचार और भावना से जो भी कंपन पैदा करते हैं, क्वांटम फील्ड में वैसे ही कंपन पैदा होने लगती है। तो जब हम वो पैदा करते हैं तो एनर्जी इंफॉर्मेशन कोलैप्स हो जाती है और वो वस्तु बन जाती है। हमारा हमारा काम वस्तु बनाने का नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन पैदा करने का, हमें सिर्फ वाइब्रेशंस पैदा करनी है, वो चीज अपने आप क्रिएट होती जाएगी। सो डोंट फोकस ऑन कैसे होगा, कौन करेगा, वो सब सृष्टि पर छोड़ दें। सृष्टि जानती है उसे कैसे पैदा करना है, बस कोई डाउट नहीं रखना, कोई प्रतिरोध नहीं रखना। एक एग्जाम्पल था, जैसे कि कोई कोई आप अपनी लाइफ में कोई अच्छी सी जॉब अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर जॉब से आप खुश नहीं है, तो उस जॉब के बारे में सोचना शुरू कर दें। एक पर्टिकुलर आपने किसी का काम करते हुए देखा और आप चाहते हैं कि मुझे वैसी जॉब मिल जाए, तो अपने आप को उसके अंदर महसूस करना शुरू कर दें कि किस तरह की जॉब है, सैलरी कितनी चाहते हैं, ऑर्डर्स उसमें किस तरह का आपको देना है या लेना है, और ऐसा फील करें कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आई लव माई वर्क, ऐसा एटीट्यूड होने लग जाए। या आप चाहते हैं कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊँ या मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, तो उस तरह से अंदर से फीलिंग्स आनी शुरू कर आपने पैदा करनी है, जहाँ आपने वो चीजें बिना किसी डाउट के
वो पैदा करना शुरू कर दिया, वो वाइब्रेशन क्रिएट करनी शुरू कर दी, अपने आप वो चीज अट्रैक्ट होके आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाती है। आप इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, वो हम नेक्स्ट संडे इसके ऊपर करेंगे। काफी सारी 8-10 तरह की टेक्निक्स हैं कि आप उसे विजुअलाइज अगर करने में दिक्कत हो रही है तो आप लिख कर, जर्नलिंग कर कर, स्क्रिप्टिंग करके भी वो चीजें कर सकते हैं। सो इफ यू फेसिंग अ डिफिकल्टी इन विजुअलाइजिंग, थिंक जनरल नॉट स्पेसिफिक। अब आइंस्टाइन, एक आपने नाम सुना है, जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्नोलॉजी। आप किस तरह से सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन कि टेक्नोलॉजी क्या है। पैब्लो पिकासो ने बोला कि एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। आप जो सोच सकते हैं वो सच हो सकता है। सो क्वांटम फील्ड में वो वास्तविकता ऑलरेडी बन चुका हुआ है, मतलब आपने सोचा और वो हो चुका है, बस उसे फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आना है। अगर आपका माइंड आपको सोचने नहीं दे रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रही है समझने, आप कई बार क्या होता है, आप ध्यान में बैठते हैं और जो चीज चाहते हैं उसे सोच भी नहीं पाते, माइंड इतना इंग्रॉस रहता है उसके अंदर, इतना कुछ हम लोगों ने डाला हुआ, तो वो उससे हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक नहीं सोच पा रहे तो जनरल सोचना शुरू करें। जनरल मतलब कि आपको एक जॉब चाहिए, आप उससे डीप में नहीं सोच पा रहे, आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने लाइफ में इतनी नेगेटिविटी गिरी हुई है कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, एक जॉब चेंज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो स्पेसिफिक ना सोच के जनरल सोचे, क्योंकि जब अगर हम स्पेसिफिक सोच रहे हैं और हम नहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं तो उसे प्रतिरोध पैदा करते हैं और उसे और प्रबल बनाते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप स्पेसिफिक धीरे धीरे जा सकते हैं। पुरानी मान्यता मिट जाएंगी और नई मान्यता बननी शुरू हो जाएंगी। सो अबंडेंस की, प्यार की, फ्रीडम की, इस तरह की मान्यताएं आपकी लाइफ में इनकलकेट होने लग जाएंगी। हमारे मन की जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है वो बनना शुरू हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, वो क्वांटम फील्ड पर छोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक्शन या कोई प्रयत्न नहीं करना है, उस डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ घर पे हो जाएगा। जो चीज चाह रहे हैं उसकी तरफ सोचना और थोड़ा सा एक्शन करना करेंगे तो वो चीज, सब चीजें मिलकर वो आपकी लाइफ में वो उस वस्तु को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी। सो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फील्ड क्या कहता है, 90% तो आपकी प्रेरणा है और 10% आपकी मेहनत है। वेरिन जब हमारे थॉट्स के बारे में हम सिर्फ बात करते हैं तो उसमें 90% मेहनत है और 10% आपकी किस्मत है। इस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड आज हम जान चुके हैं तो उसमें हमें ज्यादा तो ज्यादा विजुअलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने हार्ट और ब्रेन को कोहेरेंट करना है और थोड़ा सा एक्शन करना है, तो वो चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। सो इट्स नॉट द हार्ड वर्क नाउ, इट्स अ स्मार्ट वर्क। एफर्टलेस इनर एफर्ट है आपका। हम हमेशा भारी मेहनत पर फोकस करते रहे, लेकिन क्वांटम फील्ड में की दुनिया में सिर्फ इनर इनर मेहनत चाहिए। अपने लक्ष्य को भावनात्मक रखें, इमोशनल रखें। योर वाइब्रेशन प्रिसीड्स मैनिफेस्टेशन। इतना अच्छा आपको फील होगा कि मंडे भी आपको एक्साइटिंग लगने लगेगा। जो लोग काम पे जाते हैं, जिनको मंडे ब्लूज बोलते हैं कि मंडे अच्छा नहीं लगता काम पे जाना, लेकिन जब हम ये चीजों को अट्रैक्ट करते हैं तो हमें मंडे भी अच्छा लगने लगता है। और ब्रेन जो हमारी जो आंतरिक प्रेरणा है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आत्मा की पुकार, कोई भी मैनिफेस्टेशन पहले ऊर्जा बनाती है तब वस्तु बनाती है। ऊर्जा से ही वास्तविकता बनती है, तो ऊर्जा को रूपांतरित करने में हमें लगना है और बाकी काम प्रकृति का है। सो हाउ डज इट वर्क? हमारा ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है और उसका एक फंक्शन है RAS, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, अपने अपने पास रखता है, उसको प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन जो भी हम देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसको प्रोसेस करता है। और इसकी प्रैक्टिस से ब्रेन में जो हमारे मिरर सेल्स होते हैं, दर्पण कोशिकाएं, दर्पण सेल बोलते हैं, वो उसे मजबूत करता है। और धीरे धीरे जब हम ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक करते हैं तो ये चीज और विकसित और डेवलप होने लगती है। और इसमें सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई डाउट नहीं रखना, कोई प्रतिरोध नहीं रखना। ये नहीं सोचना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम बड़ा सोचने से भी डरते हैं। ड्रीम बिग,
अक्सर हम लोग बोलते हैं ड्रीम बिग, क्योंकि बड़ा सपने लेने के लिए भी लोग ना सोचते हैं कि जहाँ सोचने लगते हैं अपने आप को उस लेवल पे, तो आपका दिमाग, आपका माइंड, आपकी नेगेटिविटी आपको वापस ले आती है कि इतना सोचो भी मत, इतने से आप ज्यादा सोच रहे हो। तो वो चीज जो होती है, वो चीज एक डाउट, एक प्रतिरोध है आपको कोई भी चीज पाने के लिए। सो जब बोलते हैं कि आप आगे बढ़ने, तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। तो जस्ट ड्रीम बिग, ड्रीम, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना सोचिए, उतना कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो इसके लिए अब आपको कई सारी चीजें करनी है। सबसे पहले तो ध्यान करना है, प्रेजेंट मोमेंट को फील करना है। और अब जब उठे ध्यान करके, तो जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, आज हम जो ध्यान करेंगे वो मैनिफेस्टेशन का करेंगे। और जब हम उठेंगे उस स्थिति के बाद, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म फील करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे फील करेंगे कि जो चीज हम चाहते हैं उसी को फील करेंगे पूरे ध्यान में, और वही सोच के हम उठेंगे कि हम वो चीज पा चुके हैं। और ये रेगुलर अगर हम करते हैं, तो 21 डेज का टाइम बोला जाता है किसी भी एक हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो 21 दिन अगर हमने कंटिन्यूसली एक ही विचार, एक ही भावना को सोचा, तो वो चीज आपकी लाइफ में अपने आप घटित होनी शुरू हो जाती है। और ये तब तक सोचते रहना है जब तक कि आप पूरी तरह से महसूस ना करें, तब तक ध्यान करते रहें। फील इन प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में फील करें कि मुझे वो चीज मिल गई है, मेरे पास वो चीज है, और ट्रांसफॉर्म करके उठे। या आप भविष्य को मतलब पॉसिबली इतना प्यार कर सकते हो, जो आपका जो नियर फ्यूचर है आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वी ऑलवेज से यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो वो सब कैसे? इन्हीं चीजों से, इन्हीं टेक्निक को फॉलो करके, और अपने शरीर को, अपने मन को विश्वास दिलाना कि वो चीज मिल चुकी है। सो इट्स जस्ट अ गेम। अपने माइंड के साथ एक गेम खेलना है, उसको ये चीज का एहसास दिलाना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, और उसी तरह से हमें बिहेव करना है। सो इसको मिरेकल का नाम भी दे सकते हैं, चमत्कार। अपने शरीर को, भविष्य को चखने दें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि जब तक वो भावना का रूपांतरण ना आ जाए, ध्यान में बैठे रहें। जब उठे तो फ्यूचर में फील करें, अपने फ्यूचर के साथ रोमांटिक हो जाएं, प्यार में पड़ जाएं। जब आप प्यार में होते हैं, तो आपका रोम रोम प्यार को महसूस कर रहा होता है। वैसे ही जो आप चाहते हैं, उस रोम रोम को उससे महसूस करें। वही ऊर्जा को दिन भर मेंटेन करें। सारे चैलेंजेस के बावजूद उसी ऊर्जा में रहें। नो मैटर व्हाट, आपको उसी ऊर्जा, उसी उसी भावना में रहना है। और अगर कभी वो स्थिति आ भी जाए, 5-10 मिनट आपको लगे कि कुछ ऐसा चैलेंज आ गया और आप उस ऊर्जा से बाहर हो गए हैं, तो अपने आप को सेटअप कर ले, 5-10 मिनट ध्यान में सेंटर करें और वापस उसी ऊर्जा में वापस आ जाए। तो क्योंकि अगर वो स्थिति आपसे अपोजिट चली गई, तो इट्स लाइक कि आपने ब्रेकफास्ट, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और सुबह सुबह तो हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन सारा दिन जंक फूड खा रहे हैं, तो वो काम नहीं बनेगा ना। वी हैव टू बी रिमेन हेल्दी ऑल द टाइम। सो इसके लिए अपने मेंटल डाइट का बहुत ध्यान रखना है। वो सब कैसे हो सकता है? जैसे कि ये पैटर्न आप देख रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, नेगेटिव एक्शंस होंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव फील सोचेंगे, पॉजिटिव ही फील करेंगे, पॉजिटिव हमारे एक्शंस होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। सो ओनली थिंग यू हैव टू डील विद आर योर थॉट्स। अपने थॉट्स के साथ आपको प्रॉपर डीलिंग करना आना चाहिए। केवल इच्छा के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचो कि वो हो चुका है। परिणाम का सोचो, ऐसा व्यवहार करे कि वो हो चुका है। पहले पहले महसूस करें, फिर ध्यान करें। सो परिवर्तन की स्थिति में अपने आप को बनाए रखें। ऐसा करने से आप क्वांटम फील्ड को संकेत दे रहे हैं, आप प्राप्ति के योग्य हैं। मेडिटेशन तो आपने दिन भर अच्छा किया, आपने आज ध्यान में बैठे 45 मिनट में, आप अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन अगर आप गुस्से में है, चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। उसी वाइब्रेशन में, उसी ऊर्जा में रहना है। जो मानसिक रूप से आप कल्पना करते हैं, उसे दिन भर महसूस करते रहिए। तो आप प्राप्ति की अवस्था में होते हैं, आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। आप पहले सही पात्र बने। चेक करें, हमेशा मांगने की फ्रीक्वेंसी में नहीं रहे कि भगवान मुझे दे दो दे दो, हमेशा प्राप्ति की फ्रीक्वेंसी में रहे। बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। क्योंकि आपका भाव उसके अनुरूप हो, इसमें टाइम लगता है। आप जैसा सोचे वैसा ही फील करें। इट्स नॉट अ वन टाइम गेम। आप एक ही दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप फिर इतना ज्यादा, आपका जब कोहेरेंस हो जाएगा,
और फिर आप जब लोग ऐसे हो जाते हैं ना, तो मुंह से बात निकालने से पहले भी सोचते हैं, क्योंकि इमिजिएटली वो चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। आप में से कुछ लोगों को शायद ये फील भी होता होगा कि आप बोलते हैं और वो चीज पूरी हो जाती है। मैंने ये अपने साथ बहुत ज्यादा महसूस किया है कि बोलने से ही वो चीज कई बार पूरी सोचा और वो चीज मिल जाती है, क्योंकि आप इमिजिएटली कनेक्शन में हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। एंड इट्स अ फैक्ट। हेलन हेड्सल ने ऐसे ही चीजें नहीं अपनी लाइफ में 15,000 कॉन्टेस्ट, सॉरी 5,000 कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और 5,000 कॉन्टेस्ट ही जीत लिए। जी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। सो इट्स अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस। उनकी बुक भी आप, अगर मुझे मिला तो मैं रेफरेंस उसका मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जरूर पढ़िएगा कि कैसे उन्होंने चीजों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया। और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक बेबी को भी पैदा होने में 280 डेज लग जाते हैं, तो कम से कम 21 से 28 दिन का टाइम दें एक ही विचार, एक ही भावना को सोचने में। सो इसमें आपको अपने भावनात्मक स्तर पर काम करना है, भौतिक स्तर पर यूनिवर्स का काम है वो चीज को लेके आना। वेल्थ, पैसा और मनी, दैट इज ऑल्सो एन इमोशन। मनी को हम एक एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, और अनुभव ही इसका माध्यम है। अनुभव, व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, उसका कोहेरेंस, यही चीज उस चीज को भी अट्रैक्ट करेगा। संतोष बिना सफलता सबसे बड़ी विफलता। जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, हम कहेंगे, अगर हमें कोई चीज मिल भी गई और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, देन इट्स ऑफ नो यूज। सो किस्मत और कुछ भी नहीं, आपकी तैयारी और अवसर का मिलन है। बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक वी बिलीव इन लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे आएगी, इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। सो अंधविश्वास ना करें, किसी की बातों में ना जाए, और अब जैसे कि ग्रह ऐसे होते हैं या ऑलरेडी इस चीजों पे नहीं सोचना है। और सबसे बड़ी शक्ति आप आपका भगवान है, यूनिवर्स है, द सुप्रीम पावर। उस पे विश्वास रखें और अपने पे विश्वास रखें। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का एक अंश हूँ। अगर ब्रह्मा ने मुझे क्रिएट किया है, वो टेक्नोलॉजी मैं भी जानती हूँ, तो मैं उसे क्रिएट कर सकती हूँ। संकल्प शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन पे बिलीव करें, और मूव अवे फ्रॉम द सुपरस्टिशन। जितना भी सुपरस्टिशियस है उन चीजों से दूर रहें, और अपने सुपर इंटेंशन, संकल्प शक्ति को जो है उसको सबसे बड़ी शक्ति मान के चले। वो पावर है आपके पास, एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास ये पावर है, और किसी भी जीव जंतु के पास ये पावर नहीं है। सो पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एंड पावर ऑफ जो थॉट पावर है, इन सब का एक ही क्रक्स है, ब्रेन हार्ट कोहेरेंस एंड विजुअलाइजेशन। सो जो चाहिए उसके बारे में सोचे। हम ज्यादातर उस ऊर्जा, अपनी ऊर्जा उस चीज में खर्च करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो चाहिए सिर्फ उसी के बारे में ही बात करें। और वो कहते हैं ना, आम खाओ गुठली ना गिनो, दैट वो मुहावरा यहाँ फिट होता है। हम जो महसूस करते हैं वही पाते हैं, इसी नियम पे पूरी दुनिया टिकी है। जो भी चाहते हैं जब तक नहीं पा सकते तब तक उसे अपने स्पंदन से, अपनी वाइब्रेशन से अपने अनुरूप करते रहें। ऑलवेज कीप चेक्स ऑन योर इमोशंस। मेंटल डाइट का बहुत ध्यान रखना है। मेंटल डाइट कई बार आप फालतू फालतू न्यूज देखते रहते हैं। एक कोड पढ़ा था, इफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर, अगर आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, यू विल बी अनइन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन इफ यू रीड न्यूज़पेपर, यू विल बी मिस इन्फॉर्म्ड। बहुत फर्क है। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो फिर आपको तो कुछ चलो ठीक है, आप अनइन्फॉर्म रहेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो मिस इन्फॉर्म रहते हैं। इस सेम चीज मेरे साथ कोरोना में भी हुआ था, कि अगर आप न्यूज देखते रह रहे थे तो आप परेशान हो रहे थे। वही चीज आपको आप सुन सुन के अपनी लाइफ में उसको डर की तरह, डर की भावना में अपनी लाइफ में आप इनवाइट करते जा रहे थे। लेकिन जहां मैंने न्यूज़पेपर टीवी बंद कर दिया, उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अपनी मेंटल डाइट का कैसे ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत जरूरी है। सही भावना का पोषण करना। जब भी लगे कि ऊर्जा गलत जा रही है, विड्रॉ कर लें खुद को, और ब्रेक लेकर सांसों पर ध्यान दें, अपने आप सेंटर हो जाएंगे। तो डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम चैलेंजेस, चैलेंज से कभी घबराना नहीं है। सो पत्री जी हमेशा कहते थे, व्हाट्स अ लाइफ विदाउट रॉयल चैलेंज। सो चैलेंज हमें हमेशा ऊपर उठाने के लिए लाइफ में आता है, इस चीज को एक्सेप्ट करें। चैलेंज से आपका विस्तार होता है। जब भी आपको लगे कि आपको कुछ कठोर प्रयास आप करते हैं, तो उसका मतलब है आप एकला ही नहीं है अपनी ऊर्जा से। सो वी नीड टू अलाइन आवर सेल्फ। ये सारी चीजें आपको
बहुत सारी चीजों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में ये हम नेक्स्ट संडे डालेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स है, इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल हीलर्स, डिफरेंट बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी टेक्निक्स निकाली हैं एंड कारगर हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर विजुअलाइजेशन में किसी को दिक्कत आती है तो देन वी हैव 5-10 अदर टेक्निक्स। किसी भी एक टेक्निक को पकड़ लें जो आपके साथ अलाइन, आपको लगता है, फील करते हैं, उससे महसूस करेंगे तो वो चीज आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको मैं क्लियर कर पाई द आर्ट ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में। और आज हम जो ध्यान करेंगे वो अपनी इसी कला को और उभारने के लिए करेंगे। पूरा ध्यान हमारा मैनिफेस्टेशन चीजों को ट्रैक करने के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली मेरी सारी बातों को सुनने के लिए। तो आइए